प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ के पश्चात नवम पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है एकः परिवारः, अर्थात एक परिवार। जैसा कि आप इस पाठ के शुरुआत के भाग में देख रहे हैं, यहाँ पर विधि लिंग लकार के बारे में बतलाया गया है। अर्थात इस पाठ में विधि लिंग लकार से संबंधित वाक्यों का प्रयोग किया गया। विधि लिंग लकार का प्रयोग हम लोग प्रार्थना को व्यक्त करने में, इच्छा को व्यक्त करने में और चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग किया जाता है और हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि कहते हैं उसे यह करना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, हाँ वह ऐसा करे। तो इस प्रकार के वाक्यों को अगर कहते हैं तो उसमें विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। यह पांचवा लकार है। इसके पूर्व में मैंने आपको लोट लकार के बारे में भी बतलाया था, जिसमें अनुमति या आज्ञा ली जाती है। उसमें तू ताव अंतु अतम तो आनी आव आम का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग एत एताम एयुः, एह एतम एत और एयम एव एम सूत्र का प्रयोग करते हैं धातु के साथ में। और धातु का यह रूप एत एताम एयुः के साथ प्रथम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में एह एतम एत के साथ, और उत्तम पुरुष में यह एयम एव एम, एयम एव एम के साथ में इसका धातु रूप बनता है। जैसा कि पठ धातु का देख रहे हैं, पठ के साथ में लगा है, पठ में एत लगा, पठेत। उसके बाद द्विवचन में पठेताम, बहुवचन में पठेयुः। यह प्रथम पुरुष का है, पठेत पठेताम पठेयुः। सह के साथ में पठेत लगता है, यानी उसे पढ़ना चाहिए। तो पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, और ते पठेयुः उन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में त्वम के साथ एह लगाकर पठेह लगा है। त्वम पठेह मतलब तुमको पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और यूयम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम मतलब पठेयम पठेम है। अहम आवाम वयम के साथ इसका प्रयोग होता है। तो अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेयम हम दोनों को पढ़ना चाहिए, और वयम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग विधि लिंग लकार के इन रूपों का प्रयोग हम लोग धातु रूप में करते हैं। और इसके पूर्व में धातु रूप में भी आपने देखा था, वही रूप यहाँ पर है विधि लिंग लकार में। पठ धातु का पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठेम। गच्छ में होता है तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। यानी उसे जाना चाहिए, उन दोनों को जाना चाहिए, उन सब को जाना चाहिए के अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः का प्रयोग होता है। गच्छे गच्छेतम गच्छेत यानी तुमको जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, और तुम सबको जाना चाहिए के अर्थ में गच्छे गच्छेतम गच्छेत क्रिया का प्रयोग होता है। और मुझे जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए के अर्थ में गच्छेयम गच्छेव गच्छेम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है भवेत भवेताम भवेयुः, भवेय भवेतम भवेत, भवेयम भवे भवेम। हाँ होना चाहिए के अर्थ में, हाँ तो वह होना चाहिए, उन दोनों को होना चाहिए, और उन दोनों को यह के द्वारा यह कार्य होना चाहिए। इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ता अगर जिस अनुसार से हम लोग रखते हैं उसी के अनुसार से इसमें चाहिए के अर्थ में, यानी ऐसा भवेत भवेताम भवेयुः ऐसा कार्य हो, ये वे दोनों कार्य हों और वे सब कार्य हों। कार्य के अर्थ में ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कार्यम भवेत, कार्यम भवेताम, कार्यम भवेयुः, यह कार्य हो, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। उस कारण से उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो तुम अच्छे बनो, तुम अच्छे हो, इस अर्थ में भी भवे भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवे भवेम का प्रयोग करता हूँ। मैं ऐसा हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना के अर्थ में भव धातु का ज़्यादातर प्रयोग होता है। फिर लिख धातु का विधि लिंग देखें। लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम।
यानी उसे लिखना चाहिए, उन दोनों को लिखना चाहिए, उन सबको लिखना चाहिए। तुम्हें लिखना चाहिए, तुम दोनों को लिखना चाहिए, तुम सबको लिखना चाहिए। मुझे लिखना चाहिए, हम दोनों को लिखना चाहिए, हम सबको लिखना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कहते हैं। पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबेह पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबैम। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर है यक्षेत यक्षेताम यक्षयु, यक्षेत यक्षेतम यक्षेत, यक्षेयम यक्षेव यक्षेम। मतलब देना चाहिए, हाँ, उसे देना चाहिए, उन दोनों को देना चाहिए, उन सबको देना चाहिए। हाँ, तो इस अर्थ में कहते हैं तुमको देना चाहिए, तुम सबको देना चाहिए। हाँ, तुम दोनों को देना चाहिए, तुम सबको देना चाहिए। एक अर्थ में यक्षेह यक्षेह यक्षेतम यक्षेत। और मुझे देना चाहिए, तो मुझे देना चाहिए अहम यक्षेयम, आवाम यक्षेव और वयम यक्षेम। हम दोनों को देना चाहिए, हम सबको देना चाहिए। फिर है नमेत नमेताम नमेयुः, नमेह नमितम नमेत, नमेयम नमेव नमेव। इसी प्रकार से है विधिलिंग का प्रणाम करना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए, उन दोनों को, उन सबको। तुमको प्रणाम करना चाहिए, तुम दोनों को प्रणाम करना चाहिए, तुम सबको प्रणाम करना चाहिए। मुझे प्रणाम करना चाहिए, हम दोनों को प्रणाम करना चाहिए और हम सबको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा इच्छा जताते हैं या कहते हैं। तो पचेत पचेताम पचेयुः, पचेह पचेतम पचेत, पचेयम पचेय पचेयम। इस अनुसार से है तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयुः, तिष्ठेह तिष्ठेतम तिष्ठेत, तिष्ठेयम तिष्ठेत तिष्ठेम। रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः, रक्षेत रक्षेतम रक्षेत, रक्षेयम रक्षेव रक्षेम। इस प्रकार से हम लोग जो है विधिलिंग के इस लकार का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस पाठ में उसके प्रयोग को जानेंगे। यह एक परिवार की कहानी है। एकस्मिन् गृहे पितामह पितामही तयो त्रयः पौत्रः च तिष्ठन्ति। एक परिवार में दादा दादी और उनके 3 पोते, हाँ, ठहरते हैं, यानी रहते हैं। रहते हैं के सेंस में भी कहते हैं तिष्ठन्ति, मतलब ठहरते हैं, मतलब रहते हैं। और तिष्ठन्ति होते हैं, यानी ठहरना, ठहरने के सेंस में होता है। तो रहने के अर्थ में कहा जाता है इस प्रकार का। तो तिष्ठ का प्रयोग करते हैं, तो यानी स्थापित होना, रहना के सेंस में कहा गया है। तो एकस्मिन् गृहे पितामह पितामही तयोः, मतलब पितामह और दादा और दादी, उन दोनों के 3 और उन दोनों के 3 पोते। एकस्मिन् गृहे, एक घर में, पितामह पितामही, दादा दादी, तयोः त्रयः पौत्रः च, और उन दोनों के 3 पोते, हाँ, तिष्ठन्ति रहते हैं। ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति। वे लोग आपस में बातचीत करते हैं, और वे लोग आपस में बातचीत करते हैं। ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति। वे लोग आपस में बातचीत करते हैं। इसके बाद कहा है, अभिषेक बोलता है, पितामही प्रणमामि। पितामही दादी प्रणाम, प्रणाम करता हूँ। पितामही कहती है चिरंजीवा, मतलब हाँ, लंबी आयु हो, हाँ, चिरंजीवा, लंबी आयु हो, हाँ, दीर्घायु हो, इस प्रकार का जो आशीर्वाद देते हैं। तो चिरंजीवा, लंबी आयु जियो। हाँ, त्वं कुत्र अगच्छः, तुम कहाँ गए। किम त्वं भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम खाना खाओगे। वही कहते हैं त्वं कुत्र अगच्छः, तुम कहाँ गए। किम त्वं भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम खाना खाओगे। अभिषेक कहता है न अहम भोजनम न खादिष्यामि, नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अद्य तु अहम विपणौ, हाँ, मैकडोनाल्ड इति नाम के भोजनालय बर्गरम अखादम। तो कहता है नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अद्य तु अहम विपणौ, आज तो मैं बाजार में, विपणौ
बाजार में। आज तो मैं बाजार में, अद्य तु अहम विपणौ, आज तो मैं बाजार में, हाँ, मैकडोनाल्ड इति नाम के, मैकडोनाल्ड नाम के भोजनालय में, यानी होटल में, भोजनालय में, भोजनालय कहते हैं होटल को, तो भोजनालय में जो है क्या, यह बर्गर खाया। जहाँ पर खाना बनाया जाता है भोजनालय कहते हैं उसे, तो वह यानी होटल कहलाता है। तो अहम तु अद्य विपणौ, आज तो मैं बाजार में मैकडोनाल्ड इस नाम के, इति नाम के, इस नाम के भोजनालय में यानी होटल में बर्गर खाया। पितामही कहती है तत् संपूर्णम भोजनम नास्ति, वह संपूर्ण भोजन नहीं है, वह पूरा भोजन वह नहीं है, यानी वह पूरा खाना नहीं है। त्वं पौष्टिकम भोजनम खादे, तुमको पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जो पौष्टिक हो वह खाना खाना चाहिए। वह कहती है त्वं तत् संपूर्णम भोजनम नास्ति, वह पूरा भोजन नहीं है। त्वं पौष्टिकम भोजनम खादे, तुमको पौष्टिक खाना खाना चाहिए। किम त्वं प्रातः दुग्धम अपीवः, क्या तुम सुबह दूध पिए थे? क्या तुमने सुबह दूध पिया था? वह पूछती है किम त्वं प्रातः दुग्धम अपीवः, क्या तुमने सुबह दूध पिया था? तो अभिषेक कहता है दुग्धम तु मह्यम न रोचते, दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दुग्धम तु मह्यम न रोचते, दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वह कहता है। पितामही कहती है वयम दुग्धम अवश्यम पीबेम, हम लोगों को दूध अवश्य पीना चाहिए। यथा इदम अस्माकं शरीराय स्वास्थ्यप्रदम भवति, क्योंकि इदम मतलब यह, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है, यानी स्वास्थ्य देने वाला, स्वस्थ करने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। वयम दुग्धम अवश्यम पिबेम, हम लोगों को दूध अवश्य पीना चाहिए। यथा इदम अस्माकं शरीराय स्वास्थ्यप्रदम भवति, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। युष्मभ्यम तु इदम अत्यावश्यकम, तुम लोगों के लिए तो यह अति आवश्यक है। युष्मभ्यम तुम लोगों के लिए तो यह अति आवश्यक है। 3 पोते हैं ना, तो उसके बारे में कहते हैं तीनों को। युष्मभ्यम तु इदम अत्यावश्यकम, तुम लोगों के लिए तो यह बहुत आवश्यक है। युष्माकं शरीरम हिष्टम पुष्टम स्वस्थम च भवेत्, तुम्हारा शरीर हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए, भवेत् होना चाहिए। फिर अभिषेक के बाद अभिनव कहता है मम मित्रम तु बलिष्ठ अस्ति, मेरा मित्र तो बलिष्ठ है, यानी बलवान है। बलिष्ठ कहते हैं बलवान को, बलशाली को, तो बलवान है। मेरा मित्र तो बलवान है। स प्रातः काले भ्रमणाय अपि गच्छति, वह सुबह के समय में घूमने के लिए भी जाता है। तो पितामही कहती है आप, हाँ, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। युवाम अपि भ्रमणाय गच्छेतम, तुम दोनों को भी घूमने के लिए जाना चाहिए। व्यायामम च कुर्यातम, और व्यायाम करना चाहिए। कहते हैं आम प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। युवाम अपि भ्रमणाय गच्छेतम, तुम दोनों को भी घूमने के लिए जाना चाहिए। व्यायामम च कुर्यातम, और व्यायाम करना चाहिए। अभिमन्यु कहता है अहम तो व्यायामम करोमि परम मह्यम
पठनम न रोचते। मैं तो व्यायाम करता हूँ परंतु मुझको पढ़ाई नहीं अच्छा लगता है। पठनम मतलब पढ़ाई, परंतु मुझको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वह कहता है। फिर कहता है कि पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। अहम तु व्यायामम करोमि परम मह्यम पठनम न रोचते। परंतु मुझको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो पितामही कहती है पठनम अपि आवश्यकम, पढ़ाई भी आवश्यक है। तदैव त्वं जानसि यत् संसारे किं किं भवति। तदैव मतलब तदा एव, तदैव तभी तुम जानते हो कि संसार में क्या क्या होता है। इसलिए कहा है कि पठनम अपि आवश्यकम, पढ़ाई भी आवश्यक है। तदैव त्वं जानसि, तभी तुम जानते हो, यत् कि संसारे किं किं भवति, संसार में क्या क्या होता है। अभिनव कहता है भवतु अधुना अहम बल्लकंदुकम क्रीडितुम बहिः गच्छामि। ठीक है, अब मैं क्रिकेट, बल्लकंदुकम मतलब बैट बॉल, खेलने के लिए, तो बैट बॉल मतलब क्रिकेट। तो अधुना अहम बल्लकंदुकम क्रीडितुम बहिः गच्छामि, अब मैं क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। पितामही कहती है साधु भवतु, साधु ये सब का प्रयोग ठीक है, अच्छा है के लिए प्रयोग किया जाता है। साधु मतलब बहुत अच्छा। अभिमन्यु त्वम अपि बहिः गत्वा धावे क्रीडे च। अभिमन्यु तुम भी बाहर जाकर दौड़ो और खेलो। तदा तब इदम स्थूल शरीरम बलिष्ठम भवेत्, तब तुम्हारा यह मोटा शरीर बलवान होगा। यानी बलवान हो, मतलब हो यानी इच्छा करते हैं, बलवान होना चाहिए के अर्थ में है बलवान हो। त्वम अपि बहिः गत्वा धावे क्रीडे च, तुम भी बाहर जाकर दौड़ो और खेलो। तदा एव तब ही इदम स्थूल शरीरम, यह मोटा शरीर बलिष्ठम भवेत्, बलवान हो यानी बलशाली हो। इसके बाद पितामही कहती है प्रथमम यूयम स्वमातुः आज्ञा स्वीकुर्यात्। सबसे पहले तुम दोनों अपने तुम लोग प्रथमम यूयम, पहले तुम लोग स्वमातुः अपनी माता का आज्ञा स्वीकार करो। स्वीकुर्यात् मतलब आज्ञा स्वीकार करो, मतलब सबसे पहले तुम लोगों को अपनी माता का आज्ञा मानना चाहिए। मानने को स्वीकार करना कहते हैं। आज्ञा स्वीकार करो के अर्थ में ही है, आज्ञा स्वीकार करना चाहिए, इसके अर्थ में ही कहा है कि तो प्रथमम यूयम स्वमातुः आज्ञा स्वीकुर्यात्, पहले तुम लोगों को स्वमातुः अपनी माता का आज्ञा स्वीकुर्यात्, आज्ञा स्वीकार करना चाहिए। मातरम पितरम च नमेत्, माता और पिता को नमस्कार करना चाहिए। तयोः आज्ञाम च पालयेत्, उन दोनों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। बालकाः मातुः आज्ञां गृहीत्वा बहिः गच्छन्ति, लड़के माता से आज्ञा लेकर बाहर जाते हैं। यह था इस पाठ का पाठ वर्णन, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से था। इन्हें एक बार पुनः आप इसे अभी पहले मैंने अच्छी तरह समझा करके बतलाया है, अभी आप थोड़ा स्पीड में एक बार रिवीजन कर लेंगे। एकस्मिन् गृहे पितामह पितामही तयोः त्रयः पौत्रः च तिष्ठन्ति, एक घर में दादा दादी और उन दोनों के
3 पोते रहते हैं। ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति, वे आपस में बातचीत करते हैं। अभिषेक। पितामही प्रणमामि, दादी प्रणाम करता हूँ। पितामही। चिरंजीवा, लंबी आयु जियो। त्वं कुत्र अगच्छा, तुम कहाँ गए थे। किम त्वं भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम खाना खाओगे। अभिषेक कहता है न अहम भोजनम न खादिष्यामि, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। अद्य तु अहम विपणौ, आज तो मैं बाजार में मैकडोनाल्ड इति नाम के भोजनालय, मैकडोनाल्ड इस नाम के होटल में बर्गरम अखादम, बर्गर खाया। अद्य तु अहम विपणौ, आज तो मैं बाजार में मैकडोनाल्ड इति नाम के भोजनालय बर्गरम अखादम, मैकडोनाल्ड इस नाम के होटल में बर्गर खाया। पितामह यानी दादा कहते हैं, पितामह यहाँ पर कह रहे तत् संपूर्णम भोजनम नास्ति, वह पूरा यानी पूर्ण, वह पूरा भोजन नहीं है। तत् संपूर्णम भोजनम नास्ति, वह पूरा भोजन नहीं है। त्वं पौष्टिकम भोजनम खादे, तुमको पौष्टिक खाना खाना चाहिए। किम त्वं प्रातः दुग्धम अपीवः, क्या तुमने सुबह दूध पिया था। अभिषेक कहता है दुग्धम तु मह्यम न रोचते, दूध तो मुझको अच्छा नहीं लगता है, यानी दूध तो मुझको नहीं अच्छा लगता है। नहीं भी पहले कह सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है यह भी कह सकते हैं इस अनुसार से। तो पितामही वयम दुग्धम अवश्यम पीबेम, हम लोगों को दूध अवश्य पीना चाहिए। यथा इदम अस्माकं शरीराय स्वास्थ्यप्रदम भवति, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है, यानी स्वास्थ्यप्रद होता है। युष्मभ्यम तु इदम अत्यावश्यकम, तुम लोगों के लिए तो यह बहुत आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है यह भी कह सकते हैं। युष्माकम शरीरम हिष्टम पुष्टम स्वस्थम च भवेत्, तुम लोगों का शरीर हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ, हिष्टम पुष्टम स्वस्थम च भवेत्, तुम लोगों का शरीर हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। अभिनव कहता है मम मित्र तु बलिष्ठ अस्ति, मेरा मित्र तो बलशाली है, यानी मेरा मित्र तो बलवान है। स प्रातः काले भ्रमणाय अपि गच्छति, वह सुबह के समय में घूमने के लिए भी जाता है। वह स प्रातः काले भ्रमणाय अपि गच्छति, वह सुबह के समय में घूमने के लिए भी जाता है। पितामह कहते हैं, दादा कहते हैं आम प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, हाँ सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। युवाम अपि भ्रमणाय गच्छेतम, तुम दोनों को भी घूमने जाना चाहिए। व्यायामम च कुर्यतम, गच्छेतम और कुर्यतम है भ्रमणाय, युवाम अपि भ्रमणाय गच्छेतम, तुम दोनों को भी घूमने जाना चाहिए। व्यायामम च कुर्यतम, व्यायामम च कुर्यातम, तो व्यायाम भी करना चाहिए। कुर्यतम व्यायामम अपि कुर्यातम, व्यायाम भी करना चाहिए। इस प्रकार से मतलब यह क्रि धातु का भी है, तो क्रि धातु का कुर्यातम होता है, तो इसमें युवाम है इसलिए उसमें तम की मात्रा लगाई गई है, तो कुर्यातम है। गच्छेतम और कुर्यातम, तो उसमें ए नहीं लग के आ लगता है, तो वही कुर्यातम। तो तुम दोनों को भी घूमने के लिए जाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। अभिमन्यु
अहम तो व्यायामम करोमि, मैं तो व्यायाम करता हूँ। परम मह्यम पठनम न रोचते, परंतु मुझको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। पितामही यानी दादी कहती है, पठनम अपि आवश्यकम, पढ़ाई भी आवश्यक है। तदैव त्वं जानसि यत संसारे किम किम भवति, हाँ तभी तुम जानते हो कि संसार में क्या क्या होता है। अभिनव भवतु, ठीक है। अधुना अहम बल्लकंदुकम क्रीडितुम बहिः गच्छामि, हाँ मैं क्रिकेट खेलने के लिए अधुना अहम, अब मैं बल्लकंदुकम क्रीडितुम, अब मैं क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। क्रीडितुम बहिः गच्छामि, क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। पितामह कहते हैं साधु मतलब भवतु मतलब ठीक है, अच्छा है, और साधु मतलब भी अच्छा है, कहते हैं बहुत अच्छा। साधु ठीक है। अभिमन्यु त्वम अपि बहिः गत्वा धावे क्रीडे च, अभिमन्यु तुम भी बाहर जाकर, त्वम अपि बहिः गत्वा धावे क्रीडे च, तुमको भी, यहाँ पर तुम धावे क्रीडे है इसलिए तुमको भी बाहर जाकर दौड़ना चाहिए और खेलना चाहिए। तदा तब इदम स्थूल शरीरम बलिष्ठम भवेत्, तब तुम्हारा यह मोटा शरीर बलशाली होगा यानी बलवान होगा। पितामही प्रथमम यूयम स्वमातुः आज्ञां स्वीकुर्यात्, स्वीकुर्यात् कुर्यात है, कुर्याताम कुर्यात कहते हैं, कुर्यात यूयम के साथ लगता है। तो पहले तुम लोग अपनी माता से आज्ञा स्वीकार करो। प्रथमम यूयम स्वमातुः आज्ञां स्वीकुर्यात्, पहले तुम लोग अपनी माता से आज्ञा स्वीकार करो। मातरम पितरम च नमेत, माता और पिता को नमस्कार करो। तयो आज्ञां च पालयेत्, उन दोनों की और उन दोनों की, तयो आज्ञा च और उन दोनों के आज्ञा का पालन करो। बालकाः मातुः आज्ञां गृहीत्वा बहिः गच्छन्ति, लड़के माता की आज्ञा लेकर बाहर जाते हैं, यानी ग्रहण करके माता की आज्ञा लेकर बाहर जाते हैं। वर्ड पावर है, इस वर्ड पावर को पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे। हितकारी मतलब लाभदायक होता है, बलिष्ठ बलशाली होता है। पितामह दादा, पितामही दादी, पौत्रा पोते, विपणव बाजार में, पौष्टिकम स्वास्थ्यवर्धक यानी लाभदायक पौष्टिक, बलिष्ठ बलशाली, हितकरम लाभकारी, रोचते अच्छा लगता है, बलकंदुकम क्रिकेट, और संपूर्णम पूरा या संपूर्ण। रुच मतलब रुचना अच्छा लगना, आस्था मतलब रहना, परम मतलब परंतु, भवतु मतलब ऐसा ही हो, यत मतलब कि, साधु मतलब ठीक है, भोजनालय भोजन जो हो, आलय भोजनालय, और अति जो आवश्यकम अत्यावश्यकम। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, सुने, समझे और इसे अपने गृह कार्य और वर्ग कार्योत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें और समझेंगे तो भी आप प्रश्नोत्तर को हल कर पाएंगे। इसके अगले अंक में, आने वाले अंकों में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर को डालूँगा। आप इसे पहले लिख लेंगे और लिखकर समझेंगे। धन्यवाद।